आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको युग निर्माण योजना मार्च 2022 गायत्री साधना विशेषांक पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 16 से विज्ञान की कसौटियों पर खरा गायत्री मंत्र। साथियों, आधुनिक विज्ञान बाह्य उपकरणों के सहारे मनुष्य जीवन की जटिलताओं को कम करने या सरल बनाने के लिए प्रयत्नशील है। बाह्य उपकरण अर्थात पदार्थों के माध्यम से जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के कारण ही इसे पदार्थ विज्ञान कहा जाता है। प्राचीन काल में हमारे मनीषियों ने पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति करने के साथ साथ चेतना को भी शोध और अन्वेषण का विषय बनाया था। इस क्षेत्र में चमत्कृत कर देने वाली प्रगति की थी। चेतना विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के जो विधि विधान खोजे गए उनमें मंत्र विद्या प्रमुख मानी गई। यूं सामान्य रूप से मंत्रों का स्वरूप कुछ विशिष्ट शब्दों का समूह ही दिखाई देता है, परंतु वास्तव में मंत्र केवल शब्दों का समूह ही नहीं बल्कि उनका गठन विज्ञान सम्मत प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कुछ समय पूर्व तक मंत्रों के प्रभाव और विशेषताओं को अंधविश्वास के सिवाय कुछ नहीं कहा जाता था, पर अब विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को प्रमाणित करने लगा है। मंत्र विद्या के वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उनका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वा, मूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की कोई सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं, उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तोतलाना कहते हैं। शरीर में अनेकों छोटी बड़ी दृश्य अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोषों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबद्ध षटचक्र प्रसिद्ध हैं। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और उस प्रभाव से इन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इनका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 24 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहर उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव हेतु है। मित्रों, दीपक राग गाने से बुझे दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। गायें अधिक दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत होते हैं। अमेरिका के डॉक्टर हंचिसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता एवं ख्याति प्राप्त की।
भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर सर्प, बिच्छू आदि जहरीले जानवरों के काटे हुए का इलाज करते हैं, जिससे कंठमाला, विषबेल, भूतोन्माद आदि रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकाश की एक विशेष विद्युत शक्ति भरी होती है और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षणकार होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के अंग क्रियाशील होते हैं। उन भागों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरना होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा के वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना वापस लेकर आता है, जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रवाह और आत्मशक्ति की सूक्ष्म प्रकृति की याचना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध ये दोनों ही कारण साधक के लिए दैवी वरदान सिद्ध होते हैं। साथियों, शब्द केवल जानकारी ही नहीं और भी बहुत कुछ देते हैं। अब ऐसे प्रयोग भी किए जाने लगे हैं जिनसे खाद और पानी के अलावा मधुर संगीत प्रवाह भी पौधों के विकास हेतु प्रयोग में लाए जा सकें। युगोस्लाविया में फसल को सुविकसित करने के लिए खेतों पर अमुक स्तर की वाद्य लहरियां ध्वनि विस्तारक यंत्रों में प्रवाहित की गई और उनका उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुआ। शब्द शक्ति से संभावित लाभ उठाने के लिए इस तरह के अनेकानेक प्रयोग चल रहे हैं। मंत्र विद्या का एक आधार यह भी है कि इस विद्या के ज्ञाताओं के अनुसार मंत्र में दो तत्वों का समावेश है। पहला, शब्द शक्ति का सूक्ष्म चेतना विज्ञान के आधार पर उपयोग। दूसरा, व्यक्ति की आंतरिक पवित्रता एवं भावोल्लास से उत्पन्न दिव्य क्षमताओं का समन्वय। इन दोनों के मिलन से एक ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो कितने ही बड़े भौतिक साधनों से उपलब्ध नहीं हो सकते। मंत्रों में अक्षरों के क्रम का तथा उनके उच्चारण की विशेष विधि व्यवस्था का ही अधिक महत्व है। कंठ, तालु, दांत, ओंठ, मूर्धा आदि जिन स्थानों से शब्दोच्चार होता है उनका सीधा संबंध मानव के सूक्ष्म संस्थानों से है। षटचक्र, विभेदिकाएं, ग्रंथियों का सूक्ष्म शरीर संस्थान अपने आप में अद्भुत है। इन दिव्य अंगों के साथ हमारे मुख यंत्र के तार जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार टाइपराइटर की चाबियां दबाते चलने से ऊपर अक्षर टाइप होते चलते हैं, ठीक इसी प्रकार मुख से उच्चारण किए हुए विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया के साथ विनिर्मित मंत्र गुम्फन का सीधा प्रभाव उपर्युक्त संस्थानों पर पड़ता है और वहाँ तत्काल एक आंतरिक शक्ति
तरंगों का प्रवाह चल पड़ता है। यह प्रवाह मंत्र विज्ञानी को स्वयं लाभान्वित करता है, उसकी प्रसुप्त क्षमताओं को जगाता है। भीतर गूंजते हुए मंत्र कंपन वही काम करते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो वातावरण को प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जगत में अभीष्ट परिस्थितियों की संभावनाओं का सृजन करते हैं और यदि किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करना हो तो उस पर भी असर डालते हैं। मंत्र विद्या इन तीनों प्रयोजनों को पूरा करती है। साथियों, साधारणतया ध्वनि चारों दिशाओं में फैलती है, पर मंत्रों में शब्द इस प्रकार गुम्फित होते हैं कि उनकी ध्वनि तरंग विशेष प्रकार की हो जाती है। गायत्री मंत्र की ध्वनि तरंगे तार के छल्ले जैसी ऊपर उठती हैं और यह सूक्ष्म अंतराल के परमाणुओं के माध्यम से सूर्य तक पहुंचती है और जब यही ध्वनि सूर्य के अंतराल में प्रतिध्वनित होकर लौटती है तो अपने साथ प्रकाश अणुओं की गर्मी, प्रकाश व विद्युत सहित फौज जप करने वाले के शरीर में प्रकाश अणुओं की फौज जप करने वाले के शरीर में उतरती चली जाती है। साधक उन अणुओं से शरीर ही नहीं, मन और आत्मा की शक्तियों का विकास करता चला जाता है और कई बार वे लाभ प्राप्त करता है जो सांसारिक प्रयत्नों द्वारा कभी भी संभव न हो सके। मित्रों, शब्द की शक्ति पर जितना गहरा चिंतन किया जाए उतनी ही उसकी गरिमा और विलक्षणता स्पष्ट होती चली जाती है। बादलों की गरज से ऊंची इमारतें फट जाती हैं। आज की आंतरिक सभ्यता जितना शोर उत्पन्न कर रही है उसके दुष्परिणामों से मानव जाति को पूरी न हो सकने वाली क्षति उठानी पड़ेगी। इस तथ्य से समस्त संसार चिंतित है। जेट विमान आकाश में जितनी आवाज करते हैं उससे उत्पन्न होने वाली हानिकारक प्रतिक्रिया को सर्वत्र समझा जा रहा है और इन विशालकाय द्रुतगामी वायुयानों को कोलाहल रहित बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। शब्द की सामर्थ्य सभी भौतिक शक्तियों से बढ़कर सूक्ष्म और विभेदन क्षमता वाली है। इस बात की निश्चित जानकारी होने के बाद ही मंत्र विद्या का विकास भारतीय तत्वदर्शियों ने किया। यूं हम जो कुछ बोलते हैं उसका प्रभाव व्यक्तिगत और समष्टिगत रूप से सारे ब्रह्मांड पर पड़ता है। तालाब के जल में फेंके गए पत्थर से उत्पन्न कंपन की लहरें भी दूर तक जाती हैं। उसी प्रकार हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणुओं में कंपन उत्पन्न करता है। इस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती हैं। हमारे मस्तिष्क में विचार न जाने कहां से आते हैं, हम समझ नहीं पाते, पर मंत्रविद जानते हैं कि मस्तिष्क में विचारों की उपज कोई आकस्मिक घटना नहीं वरन शक्ति की परतों में आदिकाल से एकत्रित सूक्ष्म कंपन है जो मस्तिष्क के ज्ञान कोशों से टकराकर विचार के रूप में प्रकट हो उठते हैं। तथापि अपने मस्तिष्क में एक तरह के विचारों की लगातार धारा को पकड़ने या प्रवाहित करने की क्षमता है। एक ही धारा में मनोगत के द्वारा एक सी विचारधारा निरंतर प्रवाहित करके सारे ब्रह्मांड के विचार जगत में क्रांति उत्पन्न की जा सकती है। उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि उन विचारों को वाणी या संभाषण के द्वारा ही व्यक्त किया जाए। उच्चारण और स्वर में यही अंतर है कि उच्चारण कंठ, होठ,
तालु दांतों की संचालन प्रक्रिया से निकलता है और वह विचारों का आदान प्रदान कर सकने भर में समर्थ होता है। पर स्वर अंतःकरण से निकलता है, उसमें व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और भाव समुच्चय भी ओतप्रोत रहता है। इसलिए मंत्र को स्वर कहा गया है। वेद पाठ में उदात्त अनुदात्त स्वरित की उच्चारण प्रक्रिया का शुद्ध होना भी इसी ओर संकेत करता है। साधना क्षेत्र में स्वर का अर्थ वाक शक्ति के माध्यम से किए जाने वाले सशक्त जप अनुष्ठान से ही है। मित्रों, मंत्रों की कुछ महिमा है। जो कुछ भी महिमा है उसका आधार वाणी को वाक के रूप में परिणत कर देना है। इसके लिए मन, वचन और कर्म में ऐसी उत्कृष्टता का समन्वय करना पड़ता है कि वाणी को दग्ध करने वाला कोई कारण शेष न रह जाए। इतना करने के उपरांत उसके द्वारा जपा हुआ मंत्र सहज ही सिद्ध होता है और उच्चारण किया हुआ शब्द असंदिग्ध रूप से सफल होता है। यदि वाणी दूषित, कलुषित, दग्ध स्थिति में पड़ी रहे तो उसके द्वारा जप किए हुए मंत्र भी जल जाएंगे और बहुत समय तक जप, स्तवन, पाठ आदि करते रहने पर भी अभीष्ट फल न मिलेगा। परिष्कृत जिह्वा में वह शक्ति रहती है जिसके बल पर किसी भी भाषा का कोई भी मंत्र प्रचंड और प्रभावशाली हो उठता है। उसके द्वारा उच्चारित शब्द मनुष्यों के अंतः स्थल को, असीम अंतरिक्ष को प्रभावित किए बिना नहीं रहता। ऐसी परिष्कृत वाणी, वाक को अध्यात्म का प्राण कह सकते हैं। उसे साधक की कामधेनु एवं तपस्वी का ब्रह्मास्त्र कहने में तनिक भी अत्युक्त नहीं है। इसी की परिमार्जित जिह्वा को सरस्वती कहते हैं। साधना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उस मंत्र शक्ति की दीक्षा की महत्ता समझनी चाहिए। मंत्र की माता उसे ही मानना चाहिए। सिद्धियों का उद्गम स्थल, भगवान को द्रवित एवं प्रभावित कर सकने का माध्यम उसे ही मानना चाहिए। ओम शांति। साथियों, इसी लेख में एक कोटेशन दिया हुआ है, आइए उसे पढ़ते हैं। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल एवं संयम बढ़ता है, दैवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है, बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नत का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित करना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन की अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में, स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। ओम शांति। इसी क्रम में आपको आगे इसी पुस्तक से पृष्ठ 19 से पढ़कर सुनाएंगे गायत्री महात्म्य। ओम शांति।